हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के लिए सरफेस केमिस्ट्री में से पढ़ने वाले हैं कि कोलॉइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। बच्चे, इससे पहले हमने कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके के हो सकते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर। इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि किस तरीके से कोलॉइड्स जो हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, हमने कहा कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दो तरीके के होते हैं। और हमने कहा था लायो का मतलब होता है, लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लायोफिलिक का मतलब होता है सोलवेंट लविंग, मतलब इफ़ देर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसीलिए हमने वहाँ पर भी बात करी थी कि इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं चाहिए। सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्जन फेज इनटू डिस्पर्जन मीडियम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। मीन्स दे कैन फॉर्म सिंपली by mixing dispersion phase into dispersion medium। ठीक है, डायरेक्ट मिलाया और उनको तो हल्का सा हिला दिया तो लायोफिलिक सोल बन जाते हैं। बट टू फॉर्म लायोफोबिक सोल वी हैव टू यूज वेरियस मेथड्स। लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कितने मेथड्स हम यूज़ करते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ठीक है ना, एग्रीगेशन मेथड। और सेकंड वन इज डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। एग्रीगेशन मेथड में हम फर्दर आगे अगर हम इसको करें, और डिसइंटीग्रेशन मेथड, एग्रीगेशन को कंडेंसेशन मेथड भी बोलते हैं, कंडेंसेशन मेथड। तो एग्रीगेशन या कंडेंसेशन या जो एग्रीगेशन मेथड होता है, इसके फर्दर टाइप हैं फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है ना, किस तरीके से आप फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से इनको बना सकते हैं। फिजिकल मेथड में भी दो मेथड हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल मेथड में हम चार मेथड पढ़ेंगे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स में से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। मतलब चार मेथड्स हैं केमिकल जिनसे हम इनको बना सकते हैं। सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम फर्दर चार तरीके के मोस्ट प्रोबेबली मेथड पढ़ेंगे। क्या? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन और अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चार तरीके के डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, नाम से ही वैसे आपको पता चल गया होगा एग्रीगेशन या कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल, उनको मिलाकर क्या बना दो, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल बना दो, मतलब कंडेंसेशन कर दो, मिक्स करने से जो बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या था? बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना, किसमें? स्मॉलर पार्टिकल में, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो। मीन यहाँ पर हम एग्रीगेट करेंगे, छोटे पार्टिकल्स को मिलाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट करेंगे, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली दीज आर टू स्पेशल मेथड्स, एग्रीगेशन एंड डिसइंटीग्रेशन मेथड, जो हम लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेथड तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों ही तरीके का डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा और एग्रीगेशन भी हो रहा हो, दोनों ही तरीके के प्रोसेसेस यूज़ किए जा सकते हैं। तो लेट वी डिस्कस दीज ऑल मेथड्स वन बाय वन। ठीक है, चलो अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज फिजिकल मेथड्स। डिस्कस फिजिकल मेथड्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ कोलॉइडल सोल। देखिए बेटे भाई, पहला जो मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स आपने क्या किया है, ये मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली किसके लिए? मतलब हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास सॉल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, इस ट्रू सॉल्यूशन को किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालना है कि ये सॉल्वेंट तो इस सॉल्वेंट में क्या हो, सॉल्युबल हो, लेकिन ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो।
समझ आ रही है बात? देखिए मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्सचेंज कर देना है। हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, हमें क्या करना है इसमें एक और सॉल्वेंट ऐड कर देना है। वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि उस सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट तो घुलता हो लेकिन ये सोल्यूट इसके अंदर नहीं घुलता हो। देन फॉर्मेशन ऑफ दैट इज कोलाइडल सोल्ट टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल लिया हमने कहा जैसे डेटोल का सॉल्यूशन होता है हमारे पास, अगर डेटोल में वाटर डाल दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, वाइट कलर का इमल्शन ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन होता है? वाइट इमल्शन। आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं कि डेटोल में अगर आप क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे यानी कि सॉल्वेंट एक्सचेंज कर देंगे तो हमें वहाँ से वाइट कलर का इमल्शन ऑब्टेन होगा। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली सल्फर सोलिन एल्कोहल, एल्कोहल और सल्फर का हमारे पास एक सॉल्यूशन था। सल्फर क्या है, एल्कोहल सॉल्यूबल है, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इस सल्फर सोलिन एल्कोहल को किस में डिसोल्व किया बच्चे, वाटर में डिसोल्व किया। अब क्योंकि अल्कोहल और वाटर तो आपस में क्या होते हैं, सॉल्यूबल, लेकिन सल्फर वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। जैसे ही मैं यहाँ से बनाऊंगी तो मुझे यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, सल्फर सोल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंजिंग द सॉल्वेंट ऑफ दिस टू दिस। मतलब यहाँ से मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, क्या बना दिया, सॉल्वेंट को वाटर बना दिया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक बार वापस सुन लीजिए, हमें क्या करना है, ट्रू सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देना है जिसका सॉल्वेंट पुराने सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्वेंट हम नया ऐड कर रहे हैं वो पुराना सॉल्वेंट आपस में घुल जाते हों, सॉल्युबल हों, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नए सॉल्वेंट के अंदर घुलता नहीं हो, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज कोलाइडल सोल्ट बन जाएगा। सेकेंड मेथड है बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के वेपर्स को कंडेंस कर दीजिए, या इसी को बोल सकते हैं बाय चेंजिंग द स्टेट, स्टेट को बदल दीजिए। देखिए ये बनाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए, सल्फर और मरकरी के लिए। मतलब ये जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है सल्फर और मरकरी के लिए। बेटा किया क्या जाता है, सल्फर और मरकरी के वेपर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सल्फर और मरकरी के वेपर्स, और इन वेपर्स को क्या किया जाता है, पास थ्रू कोल्ड वाटर, पास थ्रू कोल्ड वाटर containing some stabilizer like अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर क्या है, स्टेबलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट इज स्टेबलाइजर। एक बार वापस सुन लीजिए क्या कहा हमने, बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम या बाय चेंज ऑफ स्टेट। हमने क्या किया, मरकरी या सल्फर के वेपर्स बनाए, मरकरी और सल्फर के क्या बनाए, वेपर्स बनाए। उन वेपर्स को पास कर दिया किस में से, कोल्ड वाटर में से, और जो कोल्ड वाटर था उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट एक स्टेबलाइजर ऐड था। जैसे ही आप इन वेपर्स को कोल्ड वाटर से पास करेंगे, जो वेपर्स बने हैं वो वापस कंडेंस हो जाएंगे कोल्ड वाटर के अंदर, और किस में चेंज हो जाएंगे, कोलॉइड्स में चेंज हो जाएंगे या कोलाइडल पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर का था। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Then we talk about second method which is chemical method। देखिए बच्चे केमिकल मेथड में हम 4 मेथड पढ़ते हैं। पहला डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप देखिए डबल डिकम्पोजिशन में मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया, आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करी। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के वेपर्स को जब आर्सेनिक ऑक्साइड के ऊपर से पास किया जाता है तो यहाँ पर येलो कलर का सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। और एक्चुअली में ये नेगेटिव चार्ज सोल है, जिसकी बात हम आगे करेंगे कि सोल जो है दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द सोल, कि सोल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये कैसा बनेगा, येलो सोल। और बनता किसके कारण है, क्योंकि जो AS2S3 है ये अपनी सरफेस पर S2 नेगेटिव आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये जो सोल है इसकी सरफेस पर सारी पर S2 नेगेटिव एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए कैसा सोल बनता है, नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाता है। और क्योंकि अब सारी सरफेस पर नेगेटिव 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 चार्ज है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे। दैट इज वाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोल टेक प्लेस। तो AS2S3 दैट इज येलो कलर सोल, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सिमिलरली जब आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर से भी H2S के वेपर्स पास किए जाते हैं तो भी आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव चार्ज सोल बनता है, जो कि येलो कलर का होता है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दैट इज साथ में वाटर निकलता है। ऑक्सीडेशन मेथड में बच्चे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर यू कैन पास ब्रोमीन, you can pass nitric acid and you can pass that is sulfur dioxide gas। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर ब्रोमीन
वाटर पास किया जा सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जा सकती है और नाइट्रिक एसिड पास किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ एक रिएक्शन और लिख सकती हूँ, H2S की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से करवा देते हैं तो भी सल्फर सोल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन H2S Br के साथ करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, सॉरी HBr, यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ HBr एंड सल्फर सोल बनेगा। H2S SO2 के साथ करेंगे तो यहाँ से वाटर बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, सल्फर सोल निकल जाएगा। सिमिलरली H2S HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वाटर NO2 और साथ में क्या बनेगा, सल्फर सोल बनेगा। सिमिलरली H2S जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो भी किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सोल होगी। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए, ये रिएक्शंस हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ सकती है क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर्ड सोल बाय यूजिंग केमिकल मेथड या डबल डिकम्पोजिशन मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड, इस तरीके से। सो लेट वी डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड विच इज रिडक्शन मेथड। फटाफट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, व्हाट इज रिडक्शन मेथड। देखिए बच्चे ये जो ऑक्सीडेशन मेथड है, आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ H2S-2 में है और यहाँ पे किस में चला गया, 0 में, तो क्या हो रहा है, -2 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S -2 से किस में चला गया, 0 में, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर -2 से किस में चला गया, 0 में, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन बोलिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन सब केसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए कैसे मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड है। देन वी विल टॉक अबाउट रिडक्शन मेथड। बच्चे रिडक्शन मेथड में क्या किया जाता है, हमने ले लिया AuCl3 ओरिक क्लोराइड, AuCl3 और इसकी रिएक्शन करवा दी टिन क्लोराइड के साथ SnCl2। तो हमने देखा कि यहाँ से गोल्ड जो है Au में चेंज हो जाता है, ये ओरिक क्लोराइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ SnCl4 मीन्स क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, Au यहाँ से यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +3, यहाँ क्या होगी, 0, रिड्यूस हो रहा है, तो कैसा मेथड हुआ, रिडक्शन मेथड। तो ये +3 से किस में चला गया, 0 में। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज 6 3 2 5 2, बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। 2 चलो कर ही देती हूँ, 2 3 3 4 3 12 और 3 2 6 4 3 12, आई थिंक बैलेंस है, ठीक है। अब चेक भी कर लेना। AuCl3 SnCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है बच्चे, Au एंड SnCl2, ये क्या मिला, इसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कैशियस, पर्पल ऑफ कैशियस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज पर्पल ऑफ कैशियस। पर्पल ऑफ कैशियस किसे बोलते हैं, गोल्ड सोल इज नोन एज पर्पल ऑफ कैशियस बिकॉज इट लुक्स पर्पल इन कलर, क्योंकि ये पर्पल दिखाई देता है कलर में, ठीक है। अगर हम क्या करें बच्चे, AuCl3 की रिएक्शन इसी की फॉर्मल्डिहाइड से भी कर सकते हैं, किससे भी कर सकते हैं, विद फॉर्मल्डिहाइड, विद फॉर्मल्डिहाइड। Auric chloride on reaction with formaldehyde leads to formation of again purple of gaseous gold sol। ये क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। रिएक्शन आप अपने आप बैलेंस करना। AuCl3 HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ से हमें क्या मिला, गोल्ड सोल। गोल्ड सोल इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन विद दिस, और ये जो फॉर्मिक एसिड है इट कन्वर्ट, फॉर्मल्डिहाइड है, इट कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली आप एक मेथड और यूज कर सकते हैं कि आप AuCl3 की रिएक्शन बच्चे हाइड्राजीन से कर दीजिए, किससे कर दीजिए, हाइड्राजीन, NH2। जब आप हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हैं वापस गोल्ड सोल मिलता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो दीज आर रिडक्शन मेथड। देखिए AuCl3 की रिएक्शन करवाई SnCl2 के साथ, फटाफट रिवाइज करेंगे। Au बना SnCl4, इसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कैशियस बिकॉज जब ये बनता है तो इसका कलर जो है उसमें पर्पल कलर दिखाई देता है, शो होता है। AuCl3 फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा, वापस गोल्ड सोल ऑब्टेन होगा। सिमिलरली AuCl3 की रिएक्शन हाइड्राजीन से करेंगे तो भी हमें गोल्ड सोल ऑब्टेन होगा, नाइट्रोजन और HCl होंगे। तो दीज आर द रिडक्शन मेथड, क्योंकि +3 से गोल्ड हमेशा किस में जा रहा है, इट इज एंटरिंग इनटू 0, यानी कि ऑक्सीडेशन, सॉरी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड।
हम एक छोटा सा मेथड और करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में अगर मैं बात करूँ वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज हाइड्रोलिसिस मेथड। फोर्थ वन इज हाइड्रोलाइसिस। देखिए यहाँ पर हमने बात करी कि एक हमारे पास सोल है फेरिक क्लोराइड का, उसको नॉट सोल सॉरी फेरिक क्लोराइड है कोई, इस फेरिक क्लोराइड को हमने वाटर के साथ बॉईल करना शुरू कर दिया। क्या किया? वाटर के साथ इसको बॉईल करना शुरू कर दिया और ये पाया गया कि यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हमें ऑब्टेन हो गया। क्या ऑब्टेन हो गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, साथ में क्या निकल गई? HCl। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल यहाँ से मिला है ये बेसिकली किसके कारण बना? इट इज़ ड्यू टू द प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन इट्स सरफेस। और ये रिएक्शन बच्चा आप ये मान के चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाइड्रोलिसिस से हमने क्या लिया? फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज करवाया तो ये क्या बन गया? FeOH3 + HCl। तो ये देखा गया कि ये यहाँ पे ये जो FeOH3 है इसने अपनी सरफेस पर Fe3 पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से इसका आप बोल सकते हो रेड कलर का सोल ऑब्टेन होता है। मतलब ये किसके कारण आया? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम एनी जो सॉल्यूशन होता है उसके कारण ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज सोल की फॉर्मेशन हुई। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोज ऑफ चार्ज क्या होता है, कि वाई चार्ज किस तरीके का चार्ज ये अटेन करते हैं, उसको हम एक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कहा फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज करवाया गया तो वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई? FeOH3 सोल प्लस में HCl। और ये किसके कारण बना सोल? क्योंकि इसने अपनी सरफेस पर इसमें से अपने कॉमन आयन, क्योंकि देखिए आयरन ही कॉमन है, अपने कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया तो किसकी चीज़ की फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन ऑफ रेड सोल टेक प्लेस। ये केमिकल मेथड्स है। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट डिस्पर्जन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड। हमने स्टार्टिंग में बात करी दो तरीके के मेथड थे, एसोसिएशन एग्रीगेशन, और सेकेंड जो हमने बात करी वह डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिस मेथड है फिजिकल मेथड के बाद जो सेकेंड हम कर रहे हैं, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड हम कर चुके हैं, डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। देखिए डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मैंने कहा था 4 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन और पेप्टाइजेशन। तो बच्चे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम खराब ना हो। देखिए क्या किया जाता है? डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में क्रश कर लेना। तो बटे व्हाट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कोलॉइड मिल। यहाँ पर एक मिल, देखिए अगर मैं हमारे घरों में, सबके घरों में चक्की होती है, सबको मालूम है। अगर मैं बिल्कुल ओल्ड टाइम में जो चक्की होती थी, पत्थर की चक्की होती थी, अगर मैं उसकी बात करूँ, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है। इसमें 2 मेटल प्लेट्स लगी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो प्लेट्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। पहले वो किसकी बनी होती थी? स्टोन की बनी होती थी। तो 2 मेटल प्लेट्स लगी होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है? बड़े पार्टिकल को क्रश कर लिया जाता है, किस में? स्मॉलर पार्टिकल्स में, और उनको किसी सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलाकर उसका सस्पेंशन बना लिया जाता है, ठीक है। और फिर उस सस्पेंशन को यहाँ कोलाइड मिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत बड़े बड़े पार्टिकल को क्रश किया जाता है स्मॉल पार्टिकल में, फिर उसको डिस्पर्जन मीडियम में मिलाकर उसका सस्पेंशन बना लिया जाता है। फिर उस सस्पेंशन को इस कोलाइड मिल में डाला जाता है। और मैंने कहा ये कोलाइड मिल क्या है? इसमें 2 मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, दीज आर 2 मेटल प्लेट्स। यहाँ पर एक हुपर आप बोल सकते हो, यहाँ पर बेल्ट लगी हुई है, और ये जो मेटल प्लेट्स हैं बेटे ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व करती हैं। उसमें हम क्या करते थे? एक पत्थर स्टेशनरी होता था, उसको ऐसे घुमाया जाता था। तो उसमें क्या होता था? जो बड़े पार्टिकल्स होते थे, यानी कि गेहूं के पार्टिकल, वो किस में चेंज हो जाते थे? फ्लोर में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। ये क्या कर सकती है? इट कैन कैरी आउट 7000 रिवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 7000 बार ये मेटल प्लेट्स एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। तो सस्पेंशन हमने यहाँ से डाला और इसको जब हमने स्टार्ट किया, ये ऐसे 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 घूमना शुरू हो गई, जिसके कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो किस में चेंज हो गए? सॉरी, सस्पेंशन जो पार्टिकल्स थे वो किस में चेंज हो गए? कोलाइडल पार्टिकल में चेंज हो गए। दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सस्पेंशन इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ कोलाइड मिल इज कॉल्ड मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। और ये जो मेटल की प्लेट्स हैं बच्चे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप उसको कम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमने कहा जो कोलॉइड्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं,
हो सकता है मुझे 1 नैनोमीटर का पार्टिकल चाहिए तो मैं इनके बीच का साइज इतना छोटा, इतना कम कर दूंगी कि 1 नैनोमीटर के पार्टिकल ऑब्टेन हो जाए। अगर मुझे 700 नैनोमीटर के पार्टिकल चाहिए तो मेटल प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या कर दूंगी, ज़्यादा कर दूंगी। तो इस तरीके से we can change the space between these two plates, so that process is called mechanical dispersion या mechanical disintegration process, जिसमें बड़े पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट किया जाता है, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकली कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। आप इसको अपने आप लिख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। And then we talk about electrodispersion method. This is also very important method. This is also called Braddock's arc method. इसको क्या बोला जाता है, Braddock's arc method। देखिए बच्चे क्या किया जाता है, यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर जिस भी मेटल का ब्रैडिक आर्क जो मेथड है ये यूजुअली किया जाता है फॉर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा, यानी कि जब मेटल का जब मुझे सोल बनाना है, ठीक है ना, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली टू प्रिपेयर मेटल सोल। अब देखिए क्या करना है, जिस मेटल का भी सोल बनाना है उस मेटल को इलेक्ट्रोड्स में चेंज कर लीजिए। मान लिया मुझे गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ले लीजिए, प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स ले लीजिए, जिस भी मेटल का बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली हैं, कैथोड एंड एनोड। और ये जो रोड्स हैं यहाँ पर बाहर आप देख रहे हैं मैंने आइस लगाई हुई है, आइस पैक किया हुआ है, और अंदर यहाँ पर क्या है, वाटर है, और उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज स्टेबलाइजर ऐड किया हुआ है ताकि वो जो सोल बने उसको स्टेबलाइज कर दें, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सेटअप फॉर इलेक्ट्रोडिस्पर्जन या ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ब्रैडिक्स ने क्या किया, जिन मेटल का सोल बनाना था उनको इलेक्ट्रोड्स में चेंज कर लिया, वाटर यहाँ पर सोलवेंट की तरह लिया और इसमें थोड़ा सा KOH डाल दिया स्टेबलाइजर, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक आर्क स्पार्क कर दी। मतलब अगर मैं 2 वायर्स हैं मेरे पास, अगर मैं 2 वायर्स को आपस में मिलाऊंगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होना प्रोड्यूस हो जाएगा। आप बिजली के 2 तारे मिलाकर देख लीजिए तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, वही यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि एक चमक, एक आप बोल सकते हो आर्क सेटअप हुई, और उस आर्क के कारण उसमें हीट इतनी ज़्यादा रिलीज हुई कि ये मेटल जो है इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए, और ये मेटल वेपर बनकर जा रहे थे, ठीक है, पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, आइस बात लिया है, इसका मतलब ये वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जैसे ही वेपर्स बने वो वेपर्स क्या हो गए, एकदम से कंडेंस हो गए, और कंडेंस होकर यहाँ पर नीचे क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो इस तरीके से आपने मेटल की बड़ी बड़ी रोड्स को किस में, छोटे छोटे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में चेंज कर लिया। तो दिस मेथड इज नोन एज ब्रैडिक्स आर्क मेथड। तो आप इसको अपने वर्ड्स में अपने आप लिख लेना कि ब्रैडिक्स ने क्या किया, ही टेक 2 इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, put these electrodes into water which is fixed into the ice bath, and he put some potassium hydroxide that is which is act as stabilizer into this, and when an arc is supply and arc is put, कुछ भी आप बोल सकते हो, when they match with each other, जब इनको किया गया तो एक arc produce हुई, and with the help of this the metal get converted into vapors, and these vapors condense back because this container is set up into the ice container, तो वो settle down हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया इसलिए इलेक्ट्रो डिस्पर्जन बोल दिया। सेकेंड वन, अल्ट्रासोनिक, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लोज। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड टू प्रिपेयर दैट इज कोलाइडल सोल, ठीक है। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड क्लोज ने किया था बाय द फर्स्ट टाइम। उसके लिए इन्होंने देखिए बच्चे ये इंस्ट्रूमेंट किया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मरकरी का कोलाइड सोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी कोशिश कर रहे हैं, मरकरी का सोल। तो यहाँ पर देखिए आप सेटअप देखिए, इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक छोटा कंटेनर लिया जिसके अंदर मरकरी है, और मरकरी के ऊपर क्या है, वाटर है सोलवेंट की तरह। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर लिया गया, और इस ओसिलेटर का क्या काम है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना। मतलब ये जो ओसिलेटर है ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक ओसिलेटर। और ये क्या है, क्वार्ट्ज जनरेटर है। यहाँ पर ऑयल लिया गया, और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल जो ओसिलेटर है इसमें एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस की गई, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अब जब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस की गई, ये वाइब्रेशन तो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे यहाँ ऑयल में। वाइब्रेशंस क्या करेंगे, दे ट्रैवल इन द ऑयल। और जब ये ऑयल में ट्रैवल करेंगे, ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग इनटू द ऑयल दे स्ट्राइक विद द कंटेनर इन विच मरकरी इज
प्लेस्ड बिलो वाटर, है ना, मरकरी को रखा गया है। जैसे ही ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, इस कंटेनर के स्ट्राइक करेंगी, मरकरी में भी ऑसिलेशन सेट हो जाएंगे और जो मरकरी है इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ठीक है। और ये जो मरकरी वेपर्स में कन्वर्ट हुई तो यहाँ पर क्लाउड्स ऑफ मरकरी बनना शुरू हो गए, मतलब वेपर्स में चेंज हो गई। और फाइनली क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, ये वाटर क्या करेगा, ये जो क्लाउड्स बना मरकरी का उसको वापस क्या करेगा, कंडेंस कर लेगा। तो ये जो बड़ी मरकरी थी, यानी कि बड़ा पार्टिकल था मरकरी का, फाइनली इट चेंज इनटू particles of mercury having size of 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इस तरीके से मरकरी का क्या बन गया, कोलाइडल सोल। एक बार और देख लीजिए, एक सेटअप था जिसमें यहाँ पर एक कंटेनर था जिसमें ऑयल लिया गया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर लिया हुआ है जिसका काम है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना। यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है और यहाँ पर मरकरी और मरकरी के ऊपर वाटर लिया हुआ है एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ से क्या किया गया बच्चा, ऑसिलेशंस पुट की गई, मतलब इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस की गई। ये साउंड्स ऑयल में से ट्रैवल होते हुए इस कंटेनर से स्ट्राइक करी जिसके अंदर मरकरी थी। जैसे ही मरकरी में ये ऑसिलेशन सेट होंगे या जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, मरकरी क्या करेगा, इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स और यहाँ पर पानी में क्लाउड्स ऑफ मरकरी बनना शुरू हो जाएगा। और फाइनली क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है वो उसको क्लाउड को वापस ठंडा कर देगा और पार्टिकल जो हैं छोटे 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 पार्टिकल्स उनको कंडेंस कर देगा, किस रेंज में, 1000 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। तो इस तरीके से क्या बन गया, अल्ट्रासोनिक दैट इज डिस्पर्जन मेथड से हमारा किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ मरकरी सोल टेक प्लेस। तो ये सबसे लेटेस्ट और बेस्ट मेथड, और यहाँ से नेगेटिवली चार्ज सोल बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ब्रैडिक्स आर्क मेथड से मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिवली चार्ज सोल बनते हैं। तो लास्ट जो हमारा मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन। तो लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज पेप्टाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ब्रैडिक्स आर्क मेथड इंपॉर्टेंट है और फोर्थ वन जो पेप्टाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, बेटा पेप्टाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लिया मैंने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट बन गए, उन प्रेसिपिटेट को मैं किसी तरीके से और ज़्यादा कोगुलेट होने से बचा दूँ, मतलब उनको एक दूसरे के साथ मिलने से बचा दूँ। कैसे बचाया जा सकता है, कुछ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया और उस इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। देखिए कैसे, क्या बात होती है, इट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal soul by addition of small amount of electrolyte, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते हो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। द इलेक्ट्रोलाइट एडिड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि पेप्टाइजेशन करता है। देखिए हमने क्या कहा, क्या होता है पेप्टाइजेशन, हमारे पास पीपीटी थे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, उन प्रेसिपिटेट में मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, कितना, थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से ये किस में चेंज हो गए, कोलाइडल सोल में। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, मतलब प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको कोलाइडल सोल में चेंज करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन में बहुत बार बोर्ड के अंदर डिफरेंस पूछा हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कोज ऑफ पेप्टाइजेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या रीज़न है कि ये पेप्टाइज हो जाते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि FeOH3 के रेड कलर का सोल बन जाता है, और मैंने ये भी कहा था कि ये सोल किस लिए बनता है, क्योंकि ये अपनी सरफेस पर कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए बच्चे ये थे प्रेसिपिटेट किसके, फेरिक हाइड्रोक्साइड के।
लेकिन ये अभी सोल नहीं था, अभी तो सिर्फ क्या बना था, प्रेसिपिटेट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फेरिक क्लोराइड। अब हुआ क्या, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड ने अपनी सरफेस पर इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉमन आयन थे, अब देखिए इसमें कौन से आयन है, Fe3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसमें कौन से आयन, Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव आयन। तो इसके कॉमन आयन तो कौन से हुए, Fe3 पॉजिटिव। तो इसने क्या किया, इट एब्जॉर्ब दिस Fe3 पॉजिटिव आयन ऑन इट्स सरफेस। मतलब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऐसे सोल बने हुए थे, इन्होंने क्या किया, अपनी सरफेस पर यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया लाइक दिस। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो सोल बने हैं बच्चे, इन सब के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब इमेजिन कीजिए अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, अगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद ये सारे आपस में मिलते और क्या बना लेते, एक बड़ा पार्टिकल। ये क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। इसका साइज कोलाइडल रेंज का साइज नहीं है। इसका मतलब अगर ये आपस में मिल जाते तो बड़ा पार्टिकल बना लेते जिसका साइज कितना नहीं होता, कोलाइडल रेंज का नहीं होता। इसका मतलब ये जो है वो प्रेसिपिटेट मतलब क्या बना लेते, कोगुलेट बन जाता और कोलाइडल सोल नहीं बनता। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो प्रेसिपिटेट बने थे इन्होंने अपनी सरफेस पर आयरन +3 को एड्जॉर्ब कर लिया। उसके एड्जॉर्ब करने से इन सब पे क्या गया, प्लस 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 चार्ज, प्लस 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 प्लस। और हमें मालूम है सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करेगा, इट रिपेल ईच अदर। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं तो उससे क्या होगा, क्या ये कोगुलेट होंगे कभी, क्या एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इसकी तरह नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। इसका मतलब अगर मैं बात करूं किसके कारण बनता है ये, इट इज ड्यू टू adsorption of common ion from the electrolyte। ठीक है ना, adsorption of common ion कहाँ से, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से अपनी सरफेस पर कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करने के कारण फॉर्मेशन ऑफ सोल टेक प्लेस। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा। ठीक है, अगर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेंगे तो कैसा सोल बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल। इसका मतलब सोल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और जैसे ही ये इसने अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब किए तो यहाँ पर बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का सोल की फॉर्मेशन हो जाती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल ले सकती हूँ, मान लिया AgCl के प्रेसिपिटेट बनाए हमने, ठीक है ना, AgCl के क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट बना दिए किसी रिएक्शन के द्वारा। अब मैंने यहाँ पर AgNO3 को इसकी सरफेस पर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। या दूसरे केस में बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड AgI ले लेते हैं। AgI था, उसमें मैंने क्या किया, Ki ऐड कर दिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए ये क्या करेगा, AgCl में Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसमें Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, Ag को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेगा। मतलब AgCl Ag पॉजिटिव, मतलब ये AgCl था, इसके ऊपर प्लस 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 Ag पॉजिटिव एड्जॉर्ब हो गई तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज सोल। प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑन देयर सरफेस। तो कैसा सोल बना, पॉजिटिव। अगर ये था तो यहाँ पर देखिए Ag पॉजिटिव, I नेगेटिव, K पॉजिटिव, I नेगेटिव। तो इनमें से कॉमन कौन था, I नेगेटिव, मतलब क्या बन जाएगा, AgI I नेगेटिव। तो इसीलिए कैसा सोल बना, नेगेटिवली चार्ज सोल। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई द कोलाइडल सोल दे अटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इट इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ देयर कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा करने से उनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लिया AgI का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो दूसरा जो AgI का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो कभी भी आपस में पास नहीं आएंगे, कोगुलेशन नहीं होगा और क्या बन जाएगा,
सोल की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चे दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल, जिसमें से मैंने कहा पेप्टाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल मेथड जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट मेथड हैं। तो आप इनको पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।